दोस्तों, आप लोगों को ये सुनने में अजीब लगेगा, जो आरएसएस कांग्रेस से हमेशा खिलाफ रहती है, नेहरू से लेकर राहुल गांधी के पीछे पड़ी रहती है, आखिर उसने कांग्रेस से हाथ बीजेपी के खिलाफ क्यों मिलाया? शर्तें अगर बीजेपी की सरकार ने पूरी नहीं की तो फिर सड़कों पर क्यों उतरेंगे? नाक में दम करके दिल्ली को क्यों हिलाएंगे? आखिर हिंदू हिंदू की रट लगाने वाले मोहन भागवत की आरएसएस के हृदय में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि वो राहुल की कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाने लगे? चलिए मान भी लेते हैं राज्य की बीजेपी सरकार से आरएसएस नाराज हो सकता है, लेकिन इस दिल्ली में बीजेपी के अगवा अमित शाह को क्यों खतरे का आभास होने लगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, खबर मध्य प्रदेश से है तो जाहिर सी बात है आरएसएस वहां के सीएम मोहन यादव और उनकी सरकार से नाराज होगा। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर मोहन यादव ने ऐसा क्या कर दिया जिससे आरएसएस नाराज हो गया और नाराजगी में ही 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। 48 घंटे के अंदर जो आरएसएस नहीं चाहता, अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वही करा तो फिर सड़क पर अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ आरएसएस के कार्यकर्ता उतर जाएंगे, जिसे इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए रोकना इतना आसान नहीं रहने वाला है। पिछली बार तो माफ़ी मिल गई थी, सीएम मोहन यादव ने कहा था जो चाहते थे वैसा ही करेंगे, लेकिन एक बार फिर मोहन यादव की अगुवाई में चलने वाली सरकार उसी रास्ते पर चली आई है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, कबीर दास जी ने एक बड़ी बात दोहे के जरिए कही थी, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। यानी जिस चीज़ को आज आप आँख से देख रहे हैं, गलत बता रहे हैं, मोर्चा खोल रहे हैं, ये कल्चर तो आरएसएस और बीजेपी का शुरू से रहा है। इसकी शुरुआत करने वाली बीजेपी है, जिसकी जन्मदाता आरएसएस ही तो है, और उसी बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी है। दोस्तों, मोहन यादव मध्य प्रदेश में जो कर रहे हैं वो बीजेपी के केंद्रीय सरकार भी करती रही है। मोदी जी किसानों के खिलाफ जाकर 3 कृषि कानून लेकर आए, जबरदस्त विरोध हुआ तो वापस भी ले लिया, लेकिन इसकी वजह से सैकड़ों किसानों की जान चले गई। अभी बिहार चुनाव के दौरान ये खबर आई कि एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए वहां किसानों से 1000 हेक्टेयर जमीन ले ली गई, 10,000 से ज़्यादा आम के पेड़ काटे गए। ऐसे कई केस देश भर में सामने आए, जहां आम लोगों के हितों को दरकिनार करके चंद लोगों को फायदा पहुंचाया गया। सब कुछ हो रहा है इसी आरएसएस की बीजेपी और उसकी सरकार कर रही है। अब मध्य प्रदेश में भी सीएम मोहन यादव ने आरएसएस से जो वादा किया था उससे वो मुकर गए। वादा खिलाफी करने की वजह से आरएसएस ने 48 घंटे का अल्टीमेटम मोहन यादव सरकार को दे दिया। अगर उनके मुताबिक काम नहीं हुआ तो फिर आरएसएस के लोग सड़कों पर उतरेंगे। दोस्तों, बात कुछ इस तरह से है, जैसे बीजेपी आरएसएस से जुड़ा एक संगठन है, उसी तरह से आरएसएस से ही जुड़ा भारतीय किसान संघ है। अब यही भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार से टकराने के लिए तैयार है। वैसे काफ़ी समय से संघ और सरकार के बीच शय और मात का खेल चल रहा है, चाहे फिर केंद्रीय स्तर पर हो या फिर राज्य के स्तर पर। टकराव तो जबरदस्त तरीके से है। अभी 2-3 दिन पहले एमपी सरकार और संघ के बीच वार्ता हुई थी, खबर आई थी संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन बात एक बार फिर अल्टीमेटम तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की अगुवाई में चलने वाली सरकार इस साल की शुरुआत में लैंड पूलिंग एक्ट लेकर आई थी। इस एक्ट के तहत सरकार किसी भी जमीन का अधिग्रहण सशर्त कर सकती है। एक्ट आने के बाद से इसका मध्य प्रदेश के हर जिले में विरोध शुरू हो गया। सबसे तीखा विरोध उज्जैन में चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन से ही लगातार तीसरी बार विधायक हैं। वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं। एक्ट का विस्तार करते हुए सिंगस 2028 हेतु जमीन अधिग्रहण करने संबंधी उज्जैन विकास प्राधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट को कई अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए हैं। किसानों की जमीन के अधिग्रहण के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान महासंघ एक्शन में है। किसान संघ का आरोप है कि सिंगस्त के नाम पर उज्जैन में 17 गांवों के किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन जबरिया हथियाई जा रही है।
दोस्तों, ये कोई और नहीं, खुद बीजेपी पर शासन करने वाला आरएसएस कह रहा है। दरअसल उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ का आयोजन हुआ। राज्य की सरकार इसकी तैयारी में जुटी हुई है। सरकार की मंशा सिंहस्थ क्षेत्र में कई प्रकार के स्थायी निर्माणों की है। इसी के मद्देनजर बीते काफी वक्त से जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। टकराव का आलम यह रहा कि किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, अपनी ही सरकार के खिलाफ रैलियां निकाली हैं। शहर के उन हिस्सों को सरकार विरोधी नारे, बैनर वाली तख्तियों और पोस्टरों से पाटा गया है। सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय सचिव और अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी बीते महीनों में उज्जैन पहुंचे, आंदोलन की अगुवाई की। राष्ट्रीय सचिव मोहिनी मिश्र ने तो खुलेआम अनेक आरोप मढ़ते हुए ये तक कह दिया मोहन यादव केंद्रीय गृह मंत्री के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मोहन मिश्रा ने यह भी कहा, किसान यदि सरकार बनवाना जानता है तो सरकार को हटाना भी जानता है। लैंड पुलिंग एक्ट से जुड़ा मसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में भी पहुंचा था। बीते माह आंदोलनकारियों और मध्य प्रदेश सरकार के साथ शाह की बाकायदा एक साझा बैठक भी हुई थी। बैठक में तमाम बातें होने, जवाब तलब होने के बाद भी मसले का हल नहीं निकल पाया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 17 नवंबर को आंदोलनकारी किसानों के साथ एक बैठक भी की थी। यहाँ बता दें, 18 नवंबर से किसानों ने डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन का ऐलान किया था। उज्जैन में होने वाले इस आंदोलन के लिए किसानों के जुटने का सिलसिला आरंभ हो गया था। उज्जैन के अलावा इंदौर संभाग के भी किसानों के जुटने की सूचना से सरकार के हाथ पैर फूल रहे थे। इसी सब के बीच 17 नवंबर को उज्जैन के किसानों को मुख्यमंत्री निवास भोपाल बुलाया गया था। बैठक हुई थी। बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री द्वारा एक्ट को वापस लेने की घोषणा मीडिया के समक्ष की गई थी। ऐलान के बाद आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया गया था। खुशियां मनाई गई थी। उज्जैन में तो किसानों ने रैलियां तक निकाल डाली थी। लेकिन 18 नवंबर दोपहर बाद सरकार का आदेश आया तो किसान भड़क गए। भारतीय किसान संघ के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमल सिंह ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री ने भरोसा कुछ दिलाया और आदेश इससे ठीक उलट जारी किया। उन्होंने कहा, हमने 3 मांगे रखी थी। 1, एक्ट पूर्णतः वापस हो। 2, सिंहस्थ का आयोजन पूर्व की भांति हो। और तीसरी, आंदोलन कर रहे किसानों पर बेफिजूल लादे गए मुकदमे सरकार वापस ले। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, लैंड पुलिंग एक्ट वापस होगा। सिंहस्थ के काम अब सबकी सहमति से होंगे। सरकार के ताजा आदेश के बाद किसान संघ ने आरोप लगाया, जो संशोधन किए गए हैं वो किसानों को फंसाने और उलझाने वाले हैं। संघ ने कहा, समझौता वार्ता के अनुसार लैंड पुलिंग एक्ट से जुड़े संशोधन आदेश में स्कीम 8, 9, 10 और 11 खत्म करके धारा 50 क को निरस्त करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक्ट पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। तो दोस्तों, मोहन यादव की सरकार आरएसएस के खिलाफ गई तो अब फिर से सड़कों पर उनके लोग उतरे। भयंकर तरीके से नारेबाजी होगी, प्रदर्शन होगा। दोस्तों, कहा जाता है केंद्र हो या राज्य, बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो उसमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं की अहम भागीदारी होती है। एमपी में भी बीजेपी की सरकार बनाने में आरएसएस की भूमिका रही है। अब जिस तरीके का प्रदर्शन सरकार के खिलाफ आरएसएस करने वाला है, उससे तो लगता है आरएसएस अपनी ही बनाई सरकार को गिराने में लग गई है। 48 घंटे का अल्टीमेटम तो यही कहता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। कल शाम को जो पत्र आया सरकार का, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ चालाकी की गई है अधिकारियों के द्वारा और 12 क के अंतर्गत कुछ संशोधन किया गया है। तो भारतीय किसान संघ अपने पुराने जो आंदोलन थे उसकी ओर अग्रसर होगा। अगर इसको पूरा समाप्त नहीं किया, वो अपने वादे से सरकार पीछे हट रही है। और सरकार ही नहीं हट रही है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि इसमें संशोधन नहीं करते हुए पूरे बेक हो और पूरा समाप्त किए, निरस्त करे इसको, कानून को। अगर इस प्रकार का वापिस नहीं हुई तो हमारा जैसा आंदोलन था पूर्ववत उसको किया जाएगा। और अभी हमारी बात प्रदेश में की जाएगी। अभी आंदोलन प्रांत का नहीं होता, पूरे प्रदेश में होगा।